आप इस चीज़ को समझोगे, नेगेटिव वे में नहीं लोगे, पॉजिटिव वे में लोगे कि जॉब क्यों छोड़ी थी, और आप लोग हमारा सपोर्ट करोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो आज है न्यू मॉर्निंग। आज हमारे थोड़े बहुत प्लान्स है। अब आई डोंट नो एग्जीक्यूट होते हैं कि नहीं। आज वैसे तो हम लोगों ने गांव जाना था, पर थोड़ा सा चेंज आ गया है। अभी चेंज ये है, बुआ ने भी हमारे साथ गाँव जाना है। आई होप कि ये प्लान सक्सेसफुल हो। तो अब हम लोग जाएंगे संडे को, तो तब तक का हमारे पास टाइम है। तो हमारे को और भी थोड़े बहुत काम दिए थे घर वालों ने, हम सोच रहे कि वो कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले तो इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। भले ही बादल नहीं है, पर शिमला में ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आप सभी को तारा देवी माता के दर्शन। जय हो तारा देवी माता, सब पे रक्षा बनाए रखना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप क्यों आके बिस्तरे पे बैठ गए? अरे मैं दूध पी रही थी ना, तो फिर मैं ऐसी बैठ गई। फिर मैं किसी से बात में फ्रेंड से बात करी थी, तो फिर फ़ोन चार्जिंग पे लगा था। मैं कहा चलो यहीं पे बात कर लेती हूँ। तो अच्छा, एक चीज़ बताओ, आज हम बाहर जा रहे क्योंकि हमारे कुछ छोटे मोटे काम थे कि कल जाना है, क्या चलो करना है? देख लेते हैं। अभी डेजी दी से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बोले थे कि नीचे विकास नगर आना है। हाँ। पर सोच रहे कि आज ही कर लेते हैं, क्योंकि हाँ, दी फिर के टाइम लिए बच जाएगा। हाँ, तो बाकी आज देखते हैं। निपटा देते ताकि कल वाला दिन हमारा फ्री रहेगा। हाँ। परसों गांव चले जाएंगे। तो देखो क्या बनता है। तो यहाँ पे हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी, और हम लोग सोच रहे हैं कि आज बाहर कहीं ना जाए, और एक चीज़ आप लोगों से शेयर करनी है, वो कर ले। क्या बोलते हो नेहा जी? हाँ जी, आज हमारे पास टाइम भी है, और ये मेरे को काफी टाइम से ऐसा लग भी रहा था, मन में ही बोझ टाइप था कि हम लोग बता दें। हाँ, तो आपको बस रिवील करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर टेरिस पे चलते हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग जा रहे हैं टॉप रेंटर। उसके पीछे रीज़न है, क्या रीज़न है वो बस आपको बताते ही है। पहले थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं। यार वो चाबी दे दो खाली। तो भाई दिव्यम भाई साहब तो आफ्टर ट्रिप गायब हो चुके हैं, तो हमने सोचा कि दिव्यम भाई साहब से भी हाल चाल पूछ लेते, कैसा रहा इनका ट्रिप। हाँ जी दिव्यम जी, गुड मॉर्निंग। हो गई आपकी सुबह? कैसा रहा आपका ट्रिप? मज़ा आया? तो आपने कब जाना है वापस? कल चला जाएगा? ओहो, उसके बाद वापसी मार्च में। ओह, तो मार्च में भी एक इवेंट आने वाला है बड़ा। तो उसके लिए दिव्यम भी यहाँ पे होगा, तो अच्छी बात है। और दिव्यम जी अच्छे से जाना वापस, अच्छे से करना अपना पढ़ना लिखना, और फिर ज़रूर एक नेक्स्ट ट्रिप पे मिलेंगे जल्दी। बड़ी मुश्किल से दिव्यम और मनीत को हम लोग लेके गए थे। मनीत तो खैर उसी दिन वापस चला गया था। अब दिव्यम भी जाने वाला है, फिर से दिलीप निवास सुना होने वाला है। हम लोग भी जाने वाले हैं गाँव। हाँ, गाँव। फिर यहाँ मम्मी पापा कल नहीं परसों जाएंगे हम। तो ठीक है दिव्यम, बाय बाय, टेक केयर। चले नेहा जी। तो जी अपना सेटअप लग रहा है। कितना टाइम लगेगा इसमें? बस 5 मिनट। अब सेटअप किस चीज़ का लग रहा है आप लोग सोच रहे होंगे। अब जब भी हम कुछ मेजर डिस्कस करना चाहते हैं आप लोगों के साथ या बताना चाहते हैं, तब इस तरह का सेटअप लगता है। और जो भी हम बताना चाहते हैं, आई होप आप उस चीज को समझे और काफी एक पॉजिटिव important वे में ले, नेगेटिव ना कुछ भी, मतलब नेगेटिव वे में ना ले, उसको हाँ। पॉजिटिव वे में ले, क्योंकि उसके पीछे काफी रीजंस है। और आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि आप लोग फिर उस चीज के बारे में बार बार पूछोगे, तो इससे अच्छा हमने सोचा कि आप लोगों को क्लियर कर देते हैं एक ही बारी में, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली है, तो आपको जानने का पूरा हक है। हाँ जी। तो हमने सोचा कि आज हम आप लोगों को बता देते हैं। तो अपना सेटअप रेडी है, तो अब हम आपको बताते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह से सेटअप हम लोगों ने क्यों किया है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हम लोग आपसे शेयर करना चाहते हैं, वो है रिगार्डिंग नेहा की। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ भी रहे थे कि नेहा की छुट्टियां चली है, नेहा ने जॉब छोड़ दी है। तो हमने सोचा कि इस तरह से बैठ के आप लोगों को सबको क्लियर कर दे, ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो जाए, और उसके बाद आप इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस ना पूछें। क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ नेहा की, जो भी डिसीजन नेहा ने लिया है काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है, और बहुत टफ होता है एक इंसान को ऐसा डिसीजन लेना। तो ज़्यादा बेटर ये है कि नेहा अगर खुद बताए कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेहा प्लीज़ आप बताइए। तो जो मेरी जॉब थी उसको, मतलब मेरे को 3 साल हो गई थी जॉब करके। चौथी साल मेरे को भी जैन में लगनी थी। मतलब जब आप सिंगल होते हो ना, मतलब खुद को बिजी रखने के लिए आप जॉब करते हो, तो मैं भी 3 साल, मतलब मेरी जॉब बहुत अच्छे से निकल रही थी। तो उसके बाद अक्षय मिले, तो हमारी बातचीत हुई, सब कुछ हुई। तो जॉब भी साइड बाय साइड चली थी, बट हमारा ये था कि क्योंकि जो मेरी जॉब थी वो आउटसोर्स थी, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें कोई शर्माने की बात है नहीं। काफ़ी सारे लोग पूछ हाँ। रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब करती है। हाँ, ये गवर्नमेंट जॉब ही थी, बट आउटसोर्स से लगे थे। हाँ। तो आउटसोर्स में क्या होता है, ये रेगुलर नहीं होते। मतलब एक चीज़ ये था कि चलो आप एक जगह पे हो, 10 से 5 आप एक
ड्यूटी कर रहे हो, एक जॉब कर रहे हो, खुद को बिजी अपने रख को रहे हो। बिजी रखने के लिए। यस ऑफ कोर्स, सब आपको अपने को बिजी रख रहे हो, तो मुझे ऐसा फील नहीं होता था कि आउट, मतलब लोग बोलते भी थे कई बड़े अजीब से, आप मतलब अक्षय से मिलने से पहले भी बहुत से लोग थे कि आउटसोर्स पे जॉब करते हैं, कितना कमा लेते होंगे, बट हम खुद को बिजी रखने के लिए ना, क्योंकि घर से ऐसा नहीं था कि आपको जॉब करनी है, क्योंकि बहुत बैकअप भी अच्छा था, फैमिली अच्छी थी, बट पेरेंट्स का ही होता था कि आप कॉलेज के बाद, आपकी मास्टर्स के बाद चलो खुद को वैसे बिजी रखो। सबके लाइफ में होता है कि पढ़ लिख के थोड़ी सबको जॉब लेनी होती है, हाँ। कि बिजी रहना होता है, अपना सोर्स ऑफ हाँ। इनकम अपनी जनरेट करनी पॉकेट पड़ती मनी, है। हाँ, आप चीज़ें सीखते हो। बिल्कुल। अब जब मैं ऑफिस जाती थी तो मैंने वहाँ से बहुत चीज़ें सीखी है, क्योंकि बाहर मैं आपको सच्ची बताऊँ, अगर हम जॉब नहीं करते तो मैं बड़ी सारी चीज़ें नहीं सीखती। और टचवुड मेरे ऑफिस वाले भी बहुत अच्छे थे, बहुत। तो उसके बाद जब आप एक दूसरा फेज पे जाते हो, जहाँ मुझे अक्षय मिले, हमारी बातचीत हुई, मतलब होता नहीं कि आपको शादी करनी है तो जॉब थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो हमारा ये था कि जब हमारी अक्षय से बात हुई थी, उनके पेरेंट्स से बात हुई थी, तो तब तक था कि चलो अगर जब तक आपको लगता है बेटा आप जॉब कर सकते हो करो। इनके मम्मी पापा ने मुझे ये चीज़ बोली थी, मेरे पेरेंट्स ने भी, इनफैक्ट अक्षय ने भी बोली थी। फिर थोड़ा टाइम बाद जब मेरी और अक्षय की बात हुई तो फिर हमारी बात इस चीज़ के लिए हुई थी कि यार आफ्टर मैरिज कैसा हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो आउटसोर्स वालों का होता है वहाँ छुट्टियों का भी बहुत इशू होता है, हमें छुट्टियाँ नहीं मिलती है इतनी। और आपको भी पता है जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको अपना टाइम अपने ससुराल में भी देना है, अपने इन लॉज के साथ भी देना है और अपने हस्बैंड को भी देना है। तो फिर चलो उस टाइम सोच ये लिया हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर दिया था कि हाँ। कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि अगर हमें जॉब के बारे में सोचना पड़े, तो हम लोगों ने पहले ही सोच लिया था कि अगर कभी ऐसी नौबत आएगी तो हम कोई ऐसे डिसीजंस पे पहुंच सकते हैं, और वो चीज़ें पहले से ही क्लियर मतलब थी। ऐसा नहीं था कि एंड एकदम शादी हाँ। हो गई तो एकदम ही हमने जॉब कि- छोड़ने का, नहीं। ये चीज़ शादी से पहले भी थी कि अगर हमें लगेगा कि जॉब करनी है तो हम करेंगे, अगर हमें लगेगा कि छोड़ दें, नहीं हो पा रही है तो आप छोड़ दो, क्योंकि मेरे लिए खुद के लिए मैनेज करना इज़ वेरी टफ, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें जो बेसिक चीज़ें फेस करने को मिल रही थी वो थी Time. हमारा टाइम। तो नेहा का मैक्सिमम टाइम जो है ना मॉर्निंग टू इवनिंग वो बाहर ही ज़्यादा जा रहा था, इस वजह से मैं ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो रहा था, और अगर हमें साथ में शूट करना है या कहीं जाना है उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और अभी जैसे हम लोग नेहा की साइड हर जगह गए, सबके घर गए, वैसे ही मेरी साइड भी बहुत सारी और जगह है जहाँ जाने ऐसा को भी है। नहीं था कि मतलब मेरा टू साइड माइंड चला था कि छोड़ूं क्या करूं, बट एक चीज़ होती है कि देखो सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी कि ऐसे वो बहुत है, नहीं 15,000 इतनी सैलरी मिलती थी। मैं आपको एक सच बताऊं, ये सब बोलने के लिए गर्स लगता है, कोई नहीं बताना चाहता कि आप आउटसोर्स पे जॉब करते हैं, क्योंकि मेरे साथ और भी लोग हैं और कोई बंदा अपनी सैलरी नहीं बताता है, क्योंकि अक्षय भी होते हैं तो आई डोंट थिंक सो कोई बता रहा। बट आप लोग पूछते हो, आप लोग फैमिली है, तो मुझे लगा, मैंने अक्षय को बोला ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए। अभी तक तो मैं छुट्टी पे ही थी, बट जब मैंने अपने मम्मी पापा से, इनके मम्मी पापा से, सबसे पूछा, क्योंकि बड़ों का involve इतना होना टाइम जरूरी है। हमें इसलिए लगा क्योंकि हम लोग सबकी राय ले रहे थे, सबसे डिस्कशन कर रहे थे। नेहा की अभी छुट्टियां चली थी, फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना यार थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस किया जाए, क्योंकि अभी हमारे को ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि हम एक दूसरे को टाइम दे सकते हैं, और नई नई शादी है, टाइम और देना बड़ा हमें अपनी इम्पोर्टेंट है। फैमिली लाइफ भी शुरू करनी है। हाँ जी। बड़ी सी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि मैंने इनसे, इनफैक्ट मेरे ऑफिस में मेरे कलीग थे बहुत अच्छे, उनसे भी मैंने पूछा क्या है, कुछ है। फिर देखो सीधी सी उन्होंने एक ही बात बोली, और जो इनके पापा ने भी बोली, होना कुछ है नहीं है। अगर तो ऐसा होता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में और आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, तब तो कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, तब शायद हम और चीज़ें छोड़ देते हैं। तो अब आपको पता है कि आप इतना ही कमाते हो, आपको इतना टाइम, मतलब आधे से ज़्यादा टाइम आपको ऑफिस में ही देना पड़ता है, आपको छुट्टियां नहीं मिल रही है, बहुत सी चीज़ें थी। तो देखो दुख होता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा, मैंने अक्षय को बताया, क्योंकि जहाँ आप अपने 4 साल लगाते हो वहाँ से जाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनफैक्ट जब मैंने अपनी फ्रेंड को भी बताया था जो मेरे ऑफिस में है, शी वाज क्राइंग, वो रोई कि तो क्यों जा रही है, क्या है। और मेरे को भी बड़ी ऐसा लगा कि यार, पर ऐसा होता है ना, जब आपने किसी के घर की आप बहू हो, जब आपको वहाँ की जिम्मेदारियाँ निभानी है, तो शायद आपको एक चीज़ छोड़नी पड़ती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो नहीं यार, ये ऑफिस वाला पार्ट छोड़ दो, ये शायद यहीं तक था, अब अपनी फैमिली लाइफ शुरू करते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि नेहा ने फाइनली रिजाइन दे दिया है। हाँ। और मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ नेहा का, कि इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा जिगरा रखा है कि
सबको बता भी रही है। और हमने इसलिए सोचा कि आप लोगों को बताया क्योंकि आप भी हमारे लिए फैमिली मेम्बर्स ही हो। फिर उस पर क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आपस में लड़ना शुरू हो जाते हो, तो अच्छा नहीं लगता है कि अगर हमारी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंची और आप उस पर लड़ रहे हो। कमेंट्स मैंने शायद देखे थे बहुत पहले कि इतने बड़े ब्लॉगर की वाइफ आउटसोर्स पे क्यों जॉब करेगी। देखो जॉब छोटी और बड़ी नहीं हाँ होती जी, है। बिल्कुल। अक्षय दिलाइक मुझे बाद में मिले हाँ हैं, जी। जॉब मैं पहले से करती थी और मैं बहुत खुश होती थी। मुझे प्राउड फील होता था कि मैं खुद के लिए चलो मैं 10-20 जितना भी कमा रही हूँ पर मैं खुद के लिए कमा रही हूँ। मैं घर वालों से कुछ नहीं लेती, जितना है अपना खुल के खर्चा करती हूँ। और मैं इस चीज़ से बड़ा खुश हूँ कि भले ही नेहा ने जॉब छोड़ी पर इसने अपना उतना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट भी कर लिया है। तो इस चीज़ की खुशी है कि भले ही इसकी जॉब चेंज हुई है पर पैसा इसको आ रहा है। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो एटलीस्ट इसको ये होगा कि आई एम अर्निंग समथिंग, मैं ऐसे ही नहीं बैठी हूँ। और काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आप यूट्यूब से इतना कमा लेते हो कि आप दोनों सर्वाइव कर पाओ। तो मैं आपको सच्ची सी बात बताऊं कि यूट्यूब इज़ नॉट ओनली योर सोर्स जिससे आप अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं या उसी के भरोसे रह सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग उतने बड़े माइलस्टोन पे नहीं पहुंचे। हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हर दिन हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, हर वीडियो के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो चीज़ें शेयर करनी मेरे को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि अब आपके घर में कितना पैसा आता है, क्या होता है, वो आप देखो ना, आप उस हिसाब से अपनी लाइफ को चलाओ। हमारे पास जितना आता है हम तो उसमें भी खुश है, अगर थोड़ा भी आएगा हम उसमें भी एडजस्ट करना जानते हैं, ज़्यादा भी होगा तो उसमें भी एडजस्ट करना जानते हैं। तो वी आर वेरी मच फ्लेक्सिबल। तो उस चीज़ की आप चिंता ना करो। और जब तक आप लोग हमारे साथ हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारे पास कोई कमी हो। आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार ही हमारे लिए काफ़ी है। आप बस अपनी ब्लेसिंग्स देते रहो, आप अच्छी विशेस देते रहो, हम उसी में ही खुश है और इसी तरह से हम आगे भी बढ़ते रहेंगे उसमें। तभी हमने चीज़ें क्लियर करी कि चलो हम ऐसे ही बैठे थे, तो मैंने अक्षय को यही चीज़ बोली कि चलो अब जब कर दिया है, इनफैक्ट एक तो आप लोगों को एटलीस्ट एक क्लियर होना चाहिए कि देखो ऐसा ऐसा है, क्योंकि बहुत बुरा लगता है कि जब कमेंट्स आते हैं कि आप ऐसा है वैसा हाँ है। जी। उस देखो हम पढ़ सकते हैं, ऐसे किसी को रिप्लाई करने भी मुझे नहीं पसंद है या कुछ है, बट ये होता है कि आप लोगों को अब चलो इतना सब हमने बोल दिया है, अब जिसको समझ आएगा वो भी ठीक है, जिसको नेगेटिव में लेना है वो नेगेटिव में लेंगे, जिसको पॉजिटिव में लेना है वो बिल्कुल। पॉजिटिव में लेंगे। तो मैंने पहले भी कहा है कि भाई अपना हर एक इंसान की अपनी सोच होती है, समझ होती है, उसी हिसाब से रिएक्ट करता है, जिस हिसाब से उसका एक्सपीरियंस भी होता है। तो उसमें हमें बुरा नहीं लगता है, क्योंकि आप अच्छे के लिए बोलते हो, भले आप बुरा भी बोलते हो, हमें उसका भी बुरा नहीं लगता। उसमें भी कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि अच्छाई क्या है हमारे लिए, क्या पता आप कुछ अच्छा बोल रहे हो हमारे लिए। पर ऐसा आप साथ देते रहे, हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, यही अभी फिलहाल हमारी उम्मीद है। ये सब इसीलिए हम यहाँ पे आए थे कि चलो आप लोगों को हम बता दें कि ये सब रीज़न है। बट ये है कि जब भी जॉब छोड़ने का डिसीज़न लिया था तो सबसे पहले हमने अपने पेरेंट्स से पूछा, अपने पेरेंट्स से जिनकी बदौलत में जॉब पे लगी थी, क्योंकि जॉब लगना इतना ईजी नहीं होता है। तो उनसे भी मैंने सबसे पहले पूछा था। उसके बाद मैंने अक्षय के मम्मी पापा से पूछा, डेजी दी से भी पूछा, तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि देखो जो आपको ठीक लगता है आप वो करो, हम आपके साथ हैं। और बेसिकली हमें ये भी समझ में आया कि अगर हम फुल टाइम यूट्यूब अच्छे से करेंगे तो हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जॉब में ऐसा हो रहा था, नेहा बिजी हो रही है तो मैं भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो रहा था। अब हम दोनों फ्री है, हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, घर वालों को टाइम दे सकते हैं, जहाँ जहाँ जाना चाहिए वहाँ पे भी जा सकते हैं और आप लोगों को अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी दिखा सकते हैं। तो मतलब अब एक हमारे एक दूसरे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा और हम एक दूसरे के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं। जैसा आपको लव स्टोरी व्लॉग में बताया था हम लोग कैसे मिले हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं मिला है, तो अब हम और एक दूसरे को जानने लगे और हम लोगों ज़्यादा। की मतलब कई बार अनबन बेसी करके होती थी, क्योंकि जो मेरी जॉब होती थी मैं छुट्टी नहीं लेती थी। हाँ। मुझे बड़ा ऐसा लगता था, मैं कहा नहीं यार छुट्टी नहीं, बड़ी चीज़ें होती थी ऑफिस में, छुट्टी के लिए पूछना, ये सब चीज़ें करना। और सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी अगर हम कभी बाहर जा रहे हैं ना, तो फिर माइंड में एक स्ट्रेस रहता था कि सुबह 6 बजे वहाँ पहुँचना है, फिर जॉब जाना है, ये करना है। तो अब एटलीस्ट ये है कि जहाँ जा रहे हैं तो आप ओपन माइंड से बिल्कुल विद फुल टाइम अपना पीस के साथ जा सकते हो, एंजॉय करके वापस आ सकते हो। बस ये एक रीज़न था कि हाँ अगर मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हाँ, और मैं कभी रेगुलर जॉब भी होती मैं जॉब कभी भी तो नहीं शायद हम करती। फिर व्लॉगिंग को ऑल्टरनेट कर Obviously लेते, बात है। तो हफ्ते में नहीं, 1-2 व्लॉग्स आते। व्लॉगिंग्स तो चलो व्लॉगिंग की जगह है, बट घर भी देखना होता है। एक ही बहू है, अपने पेरेंट्स को देखना है, ऊपर मम्मी पापा को देखना है, गांव जाना है, आपको पता है बगीचा है, अकेली बहू, अकेला लड़का है, सब कुछ करना पड़ता है। और ऐसी इतनी प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो आपको वो संभालनी भी पड़ती है।
बेसिकली काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप कोई जॉब क्यों नहीं करते, आप ऐसा क्यों नहीं करते। करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हम वहाँ करने लग जाए तो जो चीज़ें बनी है वो सारी छूट जाएगी। फिर Obvious सी उसको बात है। मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो इतनी मुशक्क़त पर से, इतने हार्ड टाइम से, इतनी मेहनत से घर वालों ने बनाई है, तो उसको भी तो हमें आगे लेके जाना अभी है। तो फिर भी पापा और मम्मी टचवुड बहुत अच्छे हैं। उन्होंने ये चीज़ बोली कि अभी आप लोग अपनी लाइफ एंजॉय करो, बिल्कुल। अभी इस चीज़ का स्ट्रेस मत लो। जब लगेगा कि हाँ, तो और ऑब्वियस सी बात है हमें गांव भी जाना पड़ेगा। बिल्कुल, हो सकता है इन फ्यूचर आने वाले टाइम में हम लोगों को पूरा संभालना पड़े। अब फिलहाल घर वाले संभाल रहे हैं और उनका कहना है कि भाई आप अपना भी करो, ग्रो करो, ठीक है, तो यूट्यूब पे अभी करो हम चाहे। घूमे रहते हैं, हाँ। कभी इधर कभी उधर, और हमें ये चीज़ अच्छी लगती है। और जब हमारे पेरेंट्स को या किसी को भी दिक्कत नहीं है, तो मुझे नहीं लगता किसी और को भी बिल्कुल। शायद ही कोई दिक्कत होनी चाहिए। और आप लोग काफ़ी ज़्यादा चिंता कर लेते हो हमारी, तो उस चीज़ के लिए थैंक यू। Thank you आप so much. प्यार दो, रिस्पेक्ट दो, हम आपको और ज़्यादा कोशिश करेंगे खुश रखें, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं, अपनी फैमिली बॉन्ड दिखाएं। काफ़ी सारी जो चीज़ें हमारे पास है हम आपके साथ शेयर करते रहे। और नेगेटिव कमेंट्स के लिए बस इतना कहना चाहूँगा कि आप जब नेगेटिव कमेंट्स करते हो ना, तो कुछ नहीं होता, वो आपकी एनर्जी, आपका ऑरा ख़राब होता है, हमें फ़र्क नहीं नहीं, पड़ता है। चलो आप करते भी हो, मे भी अच्छे वे में भी करते हो, पर आप कुछ मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स ना लिखे जो हाँ, मतलब जो लगते थोड़ा हैं सा वो बड़ा। हाँ, आपको बिल्कुल। पता है आप करते हो पर हम डाउन हो जाते हैं। मेरा तो ऐसा हो जाता है कि कई बार ऐसा हो जाता है यार, इतना करते हैं फिर भी शायद लोगों को क्यों पसंद नहीं आता है, समझ नहीं आता है। नेहा डाउन हो जाती है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो नेहा को फ़र्क पड़ता है। पर अब हमारा काम है, हमें पता है, हमें टाइम भी हो चुका है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता है और हमें करना ही है। आप चाहे अच्छा बोलो, बुरा बोलो, अगले दिन नए वीडियो के साथ हमें तो हाजिर होना ही पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ये कोई काम है, एक ही चीज़ दिखाते हो, बट डेली ब्लॉगिंग इज़ नॉट अ ईजी टास्क। हमें पता है हम कैसे नहीं, इसको फेस करते हैं। व्लॉगिंग तो मैं भी जब आप शादी से पहले जब ये करती थी ना, तो मैं ये चीज़ कैमरा ही तो उठाना है, बट लोगों को अपने एक मतलब होता है ना, Connect कनेक्ट करना है। करना इज़ वेरी टफ। बिल्कुल। अब लोग क्या देखना चाहते हैं आपको भी नहीं पता। फिर मैंने देखा कि अक्षय को इतना लोग प्यार करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो देखते होंगे ना। तो व्लॉगिंग बहुत टफ काम है। बिल्कुल, और सिर्फ शूट करना ही इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है जो करना होता है, काफ़ी सारे इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं। इस चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, बोलने का मतलब ये है। और आने वाला टाइम मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा सबके लिए, और शॉर्ट टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, कनेक्टिविटी मिलेगी। और मुझे जो अच्छी चीज़ ये लगती है कि हमारा जो अपर एरिया अनएक्सप्लोर्ड था, इतना नहीं नॉलेज था, तो अब धीरे धीरे हमें भी पता लग रहा है, उसके साथ साथ आपको भी पता लग रहा है, तो ये हम सब के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ भी है। और मेरा मन बड़ा हल्का सा हो गया कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया कि यस, मैंने जॉब छोड़ दी है, किस मैं- रीज़न से छोड़ी। मैं क्या नेहा है? को तभी बोला था मैं कि एक बार आप बता दो, आपको अच्छा फील होगा। एक जो आप स्ट्रेस लेते हो ना कि यार अब पता नहीं है, तो वो आप फ्री हो जाओगे और एक बार रिज़ाइन दे के देखो, आपको खुशी फील होगी और एक तरफा हो जाओगे। एक साइड ही चलना है, और ये नहीं है कि अब यहाँ देखना वहाँ देखना, इधर को देखो और इधर हम ग्रो करें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मैंने बड़ी चीज़ ऑफिस में बहुत से लोग देखे हैं जो आउटसोर्स पे लगे हैं, उनकी लाइफ बहुत टफ है। उनको एक दौड़ इधर है तो एक दौड़ इधर है। तो मेरे पास एक चीज़ है कि मेरे पास हस्बैंड भी अच्छे हैं, इनकम मतलब और भी सोर्स है इनकम के, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक साइड ही रहना है। तो फिर मैंने बहुत सोचा था कि हाँ नहीं, ऐसे नहीं। अक्षय भी कई बार गुस्सा निकल जाता था, क्या करूँ नहीं करूँ। फिर जब अपने बड़ों से बात हुई, सब कुछ हुई, जब उन्होंने बोला कि नहीं आप जॉब छोड़ो, कोई बात नहीं, हम लोग हैं यहाँ पे, फिर लगा कि नहीं, जब आपके बड़े भी सपोर्ट करें तब आप जो जॉब छोड़ सकते हो। जॉब छोड़ दी। कुछ टाइम बहुत ऐसा लगा कि लाइफ में कुछ खाली खाली है, समझ नहीं आता है क्या करें। फिर मैंने खुद को बिजी रखा, योगा, एक्सरसाइज, बहुत चीज़ें करी। फिर अब मैं ठीक हूँ, अब ऐसा इतना कुछ है नहीं है। तो हमने सोचा इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि इस ब्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि आई थिंक हमारी ये जो बोलने की एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा हो गई होगी। और आपको पता है जब ऐसे एक्सप्लेन करते हैं तो टाइम का हमें खुद भी पता नहीं रहता है, क्योंकि कैमरा सामने होता है, हम कैमरे के पीछे होते हैं। और अक्षय की डांट भी मुझे पड़ जाती है क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, तो कुछ हाँ। चीज़ें कट हो जाती है। नेहा का बस यही है कि एक्सप्रेस करने के हाँ, चक्कर में ना कि मैंने आधा ये भी words बोलना, तो वो कट जाते आधे हैं। वर्ड्स, आधी लाइंस गायब हो जाती है। पर शी इज़ डूइंग गुड, अब धीरे धीरे इसको समझ में आ रहा है, आराम से बोलना सीख रही है, और यही प्रैक्टिस है और यही चीज़ें हमें करनी है। और हम धीरे धीरे इसी तरह से थोड़ा अच्छा अभी करते रहेंगे। आई होप आप इस चीज़ को समझोगे, नेगेटिव वे में नहीं लोगे, पॉजिटिव वे में लोगे कि जॉब क्यों छोड़ी थी, और आप लोग हमारा सपोर्ट करोगे।
तो ठीक है जी, इस ब्लॉग को अब यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।